मैं हूं प्रशांत। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक है हीट इंजन के बारे में। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हीट इंजन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, देखो हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा था कि जो वर्क होता है एंड जो हीट होती है ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होती हैं। ठीक है, हीट एंड वर्क इंटरचेंजेबल होते हैं, बट इनका डायरेक्शन नहीं पता था हमें। मतलब डायरेक्शन नहीं मालूम था कि किस डायरेक्शन में ये मतलब कैसे चेंज होंगी, किस डायरेक्शन में चेंज होंगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना पता था कि हमेशा जो हीट है और वर्क है वो हमेशा इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था Q माइनस W, ये हमने देखा था। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। अभी हमको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, बट अभी आज की इस वीडियो में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखने वाले। ठीक है, बस उससे रिलेटेड कुछ चीजें जानेंगे और उसके बाद हम लोग कल की वीडियो में जो अपना नेक्स्ट वीडियो मतलब आएगा पार्ट नंबर 7 और वो लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कार्नोट्स इंजन्स और ये बहुत सारे इंजन्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। ओके चलो, तो गाइज यहाँ पे ध्यान देना, आज हमको पढ़ना है हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन आखिर करता क्या है? आपने कभी भी कार वगैरह या फिर मोटर बाइक्स वगैरह कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। ठीक है, या फिर पहले के जमाने की अगर बात करूं तो आपने देखा होगा शोले वगैरह मूवीज में कि देखो वो जो इंजन रेल के रहते हैं, ट्रेन के इंजन जो होते हैं उनमें कोयला यानी कि जो कोल होता है उसे हम लोग डालते हैं और फिर उससे अपना मतलब धक 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 ऐसे ट्रेन चलती है। ठीक है, तो आपने उसे देखा भी होगा। ठीक है, तो क्या होता है आखिर इनमें जो हीट है वो कन्वर्ट होती है वर्क में। बस यही यहाँ का सबसे मेन फंडा है। मतलब जो हीट है वो वर्क में, मैकेनिकल वर्क में, मशीन का जो वर्क होता है मैकेनिकल वर्क में जो हीट है वो कन्वर्ट होती है और उस मैकेनिकल वर्क की वजह से अपना जो इंजन होता है वो मूव करता है, मोशन परफॉर्म करता है। समझा कि नहीं अच्छे से? तो ये आखिर करता कौन है, ये हीट को वर्क में आखिर कन्वर्ट कौन करता है? तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हीट इंजन क्या करता है, हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? हीट इंजन। ओके, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो हीट इंजन एक ऐसी चीज है जो हीट एनर्जी को वर्क, मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करवाता है। ये बात हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। ओके, तो इसी के बारे में समझना है अच्छे से सारी चीजों को कि एग्जैक्टली भाई जो हीट इंजन है आर द डिवाइसेस, ये टाइप का ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को? हीट एनर्जी को। ठीक है, इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी में। ये पॉइंट याद रखना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो जो हीट इंजन होता है ये बेसिकली हीट जो होती है, हीट एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट करवाता है। किस में कन्वर्ट करवाता है? वर्क में कन्वर्ट करवाता है। जो हीट है उसे वर्क में कन्वर्ट करने का काम हीट इंजन का होता है। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और, हमने इसके पहले वाली वीडियो की पार्ट में देखा था थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हमने देखा था साइक्लिकल प्रोसेस के बारे में, फ्री एक्सपांशन, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्स एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इन सारे प्रोसेसेस के बारे में हमने इसके पहले की वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, तो ये जो हीट इंजन का वर्किंग है, ये हीट इंजन बेसिकली साइक्लिकल प्रोसेस पे वर्क करता है। साइक्लिकल प्रोसेस पे वर्क करता है, यानी कि साइक्लिकल प्रोसेस में हमने देखा था प्रोसेस नंबर 6 था। ठीक है, तो क्या देखा था साइक्लिकल प्रोसेस में कि जो अपना वर्क होता है वो एग्जैक्टली किसके? हीट के इक्वल होता है। वर्क हमेशा हीट के इक्वल होता है, यानी W जितना आप हीट दोगे ना सिस्टम को, वो सिस्टम उतना ही वर्क परफॉर्म करेगा, उससे ज्यादा वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। ये हमने देखा था साइक्लिकल प्रोसेस में। ओके, ये बात ध्यान रखना। सो इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि आप जितना हीट दोगे उतना ही यहाँ पे वर्क परफॉर्म होगा। ये बात ध्यान रखना, मतलब जितना अमाउंट ऑफ आप हीट देते हो उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बट आपको लगता है ऐसा कि क्या ऐसा होगा, मतलब आप जितनी हीट दो उतना वर्क परफॉर्म हो? इसका मतलब कि आप किसी भी इंजन में जितना अमाउंट ऑफ हीट दो उस अमाउंट ऑफ हीट का वो पूरा का पूरा काम कर दे, इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको? मतलब बीच में नेचर तो यार आएगा ना, नेचर को छोड़ के आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हो? तो ये चीजें अभी हम समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे थर्मोडायनेमिक चेंजेस भी होते हैं, इन बात को अच्छे से आपको सारी चीजों को समझ के रखना है। तो यहाँ पे बहुत सारे थर्मोडायनेमिक चेंज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑटोमोबाइल इंजन याद रखो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, ये आखिर हीट इंजन करता क्या है? तो हीट इंजन कन्वर्ट करता है हीट को और वर्क में। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दी है, यानी कि जो हीट एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा।
क्या ऐसा होता है क्या कि अगर मान लो आपने किसी भी हीट इंजन या डिवाइस में आपने हीट दी तो उस हीट का 100% उसने टोटल कन्वर्ट कर दिया हो वर्क में? ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बीच में नेचर क्या होता है, हेल्प करता है। मतलब देखो यहाँ पे नेचर बीच में इंटरप्ट करेगा, यानी कि आपने कोई हीट दी तो वो टोटल 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर ऐसा होने लगे तो हम कह सकते हैं कि अपना जो इंजन है, डिवाइस है, वो 100% एफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा भी अगर आप हीट दो तो वो टोटली वर्क करता है। बट ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप लोग जो भी हीट दो उसका 100% हीट कन्वर्ट होकर वर्क में बन जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट इन्वायरमेंट में या कहीं भी और दूसरी जगह चली जाती है। वो कहाँ जाती है मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो थोड़ा सा यहाँ पे अभी अच्छे से हम इन चीजों को समझते हैं एग्जैक्टली कि भाई हीट इंजन में क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं, ये हमको समझना है। तो देखो आपने कोई ना कोई इंजन का एड आता है, वो भी देखा होगा कि एक सिलेंडर होता है और एक पंपिंग टाइप का कुछ पंप फटाफट फटाफट पंप करता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, ये सपोज आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, मतलब सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर एक पंपिंग टाइप, ठीक है, ये एक पंपिंग टाइप की कुछ यहाँ पे चीज होती है और ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे फटफट 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 यहाँ पे क्या करता है, पंप करता है, और जिससे अपना हीट जो भी अपना इंजन वर्क करता है। तो आपने ऐसा किसी एड में देखा भी होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑयल्स वगैरह का जो हीट का इंजन का एड आता है तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इसी तरह से इंजन वर्क करता है। तो यहाँ पे थोड़ी चीजें समझते हैं एग्जैक्टली भाई कि है क्या चीजें। ठीक है, तो पहला है वर्किंग सब्सटेंस। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो वर्क करता है? तो हम लोग देखो ऑयल या फिर पेट्रोल, डीजल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली गैसेस यूज होती हैं, लाइक आइडियल गैसेस। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ये एग्जैक्टली सिस्टम है जो कि वर्क परफॉर्म करता है, और इस सिस्टम में हम गैसेस यूज करते हैं। ठीक है, लाइक गैसोलिन हो गया या फिर डीजल हो गया, पेट्रोल। गैसोलिन क्या होता है पता है? गैसोलिन पेट्रोल होता है, पेट्रोल जो हम पेट्रोल यूज करते हैं तो वो गैसोलिन होता है। ठीक है, और डीजल तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्किंग सब्सटेंस है जिनमें हम लोग फ्यूल के मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक गैसोलिन यानी पेट्रोल या फिर डीजल। तो अगर डीजल से कोई भी इंजन चलता है तो उसे हम डीजल इंजन, और अगर पेट्रोल से चलता है तो नॉर्मल पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। कोई कोई इंजन स्टीम से चलता है, भाप से। पहला इंजन इस दुनिया में भाप का इंजन बना था। ठीक है, स्टीम इंजन। ठीक है, तो ये स्टीम इंजन स्टीम से चलता है। जो अपने इंडिया में भी पहले ट्रेन वगैरह चला करती थी, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी, थोड़े टाइम में, कि जो ट्रेन इंजन वगैरह चला करती थी वो कैसे चला करती थी? स्टीम की वजह से, स्टीम की हेल्प से फर्स्ट ट्रेन ऐसे ही चली थी। तो उस इंजन को हम स्टीम इंजन कहेंगे। फिलहाल वो कैसे काम करता है अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान सा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो ये क्या होगा यहाँ पे वर्किंग जो है इसका सब्सटेंस, यहाँ पे ये हीट इंजन कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ये क्या होता है मैं यहाँ पे आपको इन चीजों को डायग्राम में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, बस पहले इनके बारे में समझ तो लो। ठीक है, तो पहली चीज वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है भाई? इंजन के अंदर काम कौन करेगा? तो इंजन के अंदर अपना जो पेट्रोल है या फिर जो गैसेस होती हैं या फिर जो डीजल है, ये सभी के सभी क्या करते हैं? काम करते हैं। इन्हीं की वजह से अपना जो भी इंजन है वो वर्क करता है। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। एग्जैक्टली भाई ये रिजर्वायर क्या है? तो रिजर्वायर और हमेशा हीट क्या करता है? हीट अपने पास स्टोर करता है। तो जो हॉट रिजर्वायर है और कोल्ड रिजर्वायर है, जो ही हॉट वाला रिजर्वायर है ये क्या करता है? हीट को प्रोवाइड करता है टू द इंजन। मतलब कुछ इस तरीके से समझो, ये एक यहाँ पे हॉट रिजर्वायर है, समझा कि नहीं? ये हॉट रिजर्वायर है, बीच में अपना यहाँ पे क्या है? इंजन है। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या है? कोल्ड रिजर्वायर है। ठीक है, ये कोल्ड रिजर्वायर है। ये हीट जो है यहाँ से हॉट रिजर्वायर हीट इसे देगा और ये इंजन क्या करेगा? वर्क परफॉर्म करेगा। इंजन क्या करने वाला है यहाँ पे? अपना ये वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, इंजन। बट इसमें से ऐसा थोड़ी है कि हॉट रिजर्वायर से जितना भी हीट इसने हीट इंजन ने लिया, एब्जॉर्ब किया हीट, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा हीट ये काम में ला दे, ये पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे और अपनी व्हीकल चले, तो कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट होती है ये कोल्ड रिजर्वायर में चली जाती है। ठीक है, और कुछ ही अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वही है। इसका मतलब क्या समझा हमने अभी कि हॉट रिजर्वायर हमेशा हीट प्रोवाइड करता है बिकॉज ये बहुत गर्म होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत हाइयर होता है, तो इसीलिए हाइयर टेम्परेचर हमेशा क्या करेगा? इंजन को लोअर टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर करेगा। ठीक है, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस है जो ये इंटरेक्ट विद द रिजर्वायर टू प्रोड्यूस द हीट। यानी कि ये हॉट रिजर्वायर हॉट कैसे हुआ? तो यहाँ पे जो पेट्रोल है, गैस है या फिर डीजल है, ये हॉट रिजर्वायर में हेल्प करता है इसे हॉट करने में, इसे गर्म करने में, इसे टेम्परेचर इसका मैक्सिमम करने में। बिकॉज हमने पढ़ा है
कि हायर टेम्परेचर से हमेशा जो टेम्परेचर होता है लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे हॉट रिजर्वायर ज्यादा हॉट हो जाएगा तो कैसे हॉट होगा, जब इसमें हम लोग कोई भी यहाँ पे एज अ फ्यूल कोई चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद द हॉट रिजर्वायर, और जो हॉट रिजर्वायर है ये सोर्स होता है हीट का, बिकॉज यही तो हीट प्रोवाइड करता है टू द इंजन, इसके लिए। ठीक है, और ये कैपेबल होता है फॉर द प्रोवाइडिंग हीट, हीट को प्रोवाइड करने के लिए ये कैपेबल होता है, मतलब हीट ये प्रोवाइड करता है इंजन को। जो चीज मैंने बता दी वही अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नोट्स अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है और एक से दो बार आप देखोगे तो खुद ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट सिलेंडर, तो देखो ये एग्जैक्टली जो यहाँ पे मैंने बाहर ये बना के रखा था ये सिलेंडर है, और ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। यहाँ पे हॉट रिजर्वायर रहेगा, ये इंजन रहेगा, ये कोल्ड रिजर्वायर रहेगा, ये इंजन वर्क परफॉर्म करेगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर क्या करता है, ये पूरे वर्किंग सब्सटेंस को इनक्लोज करता है विद इन द सिलेंडर, मतलब जो पूरा वर्किंग सब्सटेंस है ना उसे ये इनक्लोज करके रखता है। ठीक है, और इसके अंदर एक फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन होता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था ना, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, तो यहाँ पे एक पिस्टन होता है। ठीक है, वो बात ध्यान रखना। और ये पिस्टन वर्क परफॉर्म करता है टू द इन्वायरमेंट में। ठीक है, यानी कि जो पिस्टन है ये काम करता है, यानी वर्क परफॉर्म करता है जब भी कभी भी हम हीट इंजन को ऑन करते हैं तो। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आपने अभी तक समझा कि भाई एग्जैक्टली हीट इंजन करता क्या है। तो हीट इंजन हमेशा याद रखना, ये हीट को वर्क में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, यानी कि हीट को ये मैकेनिकल वर्क में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, और इसी की वजह से अपने व्हीकल क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, फिर इसके एलिमेंट भाई हीट इंजन के अंदर काम कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं। तो पहला है वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह। देन उसके बाद हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, यानी कि हॉट रिजर्वायर जो होता है ये हीट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी कि हीट क्या करता है, ये इंजन को देता है। ठीक है, ये प्रोवाइडर है हीट का। और जो यहाँ पे अपने पास कोल्ड इंजन है, यानी कि जो कोल्ड रिजर्वायर है इंजन का, ये क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो इंजन ने लॉस कर दिया, बिकॉज इंजन 100% हीट को थोड़ी वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो कन्वर्ट 100% नहीं कर सकता। तो मान लो अगर 100% हीट हॉट रिजर्वायर से आई, तो उसका मान लो अगर 80% वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो 20% कहां जाएगा, तो 20% हीट को कोल्ड रिजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेगा। समझा कि नहीं। तो यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर हीट एब्जॉर्ब करने का काम करता है, हॉट रिजर्वायर हीट प्रोवाइड करने का काम करता है, और सिलेंडर में ये सारी चीजें इनक्लोज्ड होती हैं। और उसके अंदर पिस्टन भी होता है जो कि काम करता है। ठीक है, जो कि पिस्टन मासलेस, फ्रिक्शनलेस होता है। ओके, तो ये चीजें आज हमने देखी बहुत अच्छे से। अभी हम लोग इंजन के टाइप्स को देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट इंजन के टाइप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इंजन लिखा है। ठीक है, तो हीट इंजन के यहाँ पे हम लोग अच्छे से टाइप देखने वाले हैं। तो हीट इंजन जो होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, यानी कि जो कंबशन क्यों लिखा है यहाँ पे वर्ड, ये कंबशन वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि हीट जो होती है, जो पेट्रोल है यानी वर्किंग सब्सटेंस है, पेट्रोल, डीजल एंड गैसोलीन वगैरह, ठीक है, स्टीम है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सभी की सभी जो चीजें होती हैं ये अपना वर्किंग सब्सटेंस है। और ये जब कंबशिबल होती है, कंबशन यानी आग जलना, ये जब जलेंगी यानी कि ये कंबस्ट होंगी, तभी अपना इंजन वर्क परफॉर्म करता है, यानी तभी वो हीट वर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंजन में एक्सटर्नली अपना ये कंबशन होता है, कुछ कुछ इंजन में इंटरनली कंबशन होता है। तो अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, ये वाले डायग्राम, ये स्टीम इंजन का डायग्राम है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्लियरली। अपने मतलब क्वालिटी को इंक्रीज कर लो वीडियो की। तो ये एक रेलवे का इंजन है, ट्रेन इंजन है। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये अपना यहाँ पे पिस्टन है कुछ, ठीक है, इस तरीके से अच्छे से समझो थोड़ा सा इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये अपना पिस्टन है, ओके, ये अपना पिस्टन है, और ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करता है। एक पहले आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो आपने कुछ पतीले वगैरह जो होते हैं ना, मतलब जो आपने देखा होगा टोप वगैरह कुछ ऐसा, जिसमें हम लोग गर्म करते हैं, यहाँ से हीट देते हैं, तो ये अंदर का जो मटेरियल है और इसे हमने ऐसा ढक दिया किसी मटेरियल से। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे किसी मटेरियल से ढक दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने ऐसा इसको ढक के रखा है। ठीक है, तो जब यहाँ से हम लोग अंदर की वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट देंगे, थोड़े टाइम बाद ये जो ऊपर का क्लोज पार्ट है, यानी कि जो ढक्कन है इसका, ये ढक्कन अपने आप ऊपर उठने लगता है। तो ये किसकी वजह से उठता है, ये स्टीम की वजह से उठता है। यानी कि स्टीम से हमने एक चीज सीखी
कि भाई ये तो फिक्स है कि स्टीम किसी भी चीज पे वर्क परफॉर्म करके उसे मूव कर सकता है। तो यही लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है। हमने हमारे पास यहाँ पे देखो ये व्हील है, ये दो व्हील है, इस व्हील से हमने कुछ यहाँ पे देखो ये चीजें कनेक्ट कर दी हैं और इसमें हमने पिस्टन लगा दिया है। अब ये पिस्टन स्टीम की हेल्प से आगे पीछे मूव करेगा और इस पिस्टन में हमने यहाँ पे अपने जो व्हील है ट्रेन के, इस व्हील को कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये ट्रेन फिर जो व्हील है ये चलना स्टार्ट करेंगे। बट ये पिस्टन कैसे मूव करेगा? तो देखो हमने एक्सटर्नली दूसरे कंपार्टमेंट में यहाँ पे कोयला रखा है, हमने कोयला यानी कोल, और इस कोल को हमने कंबस्ट किया यानी कि कंबशन किया। और ये कंबशन करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे पाइप, यहाँ पे हमने वाटर रखा है, वाटर पानी, ठीक है। तो ये वाटर क्या होगा, अभी यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंटली, इस कंबशन इस फायर के वजह से जो कि कोल प्रोवाइड कर रहा है जल के खुद को और हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे अपने पास पूरा वाटर मटेरियल है, ये वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। बिकॉज अगर आप लोग किसी भी वाटर को गर्म करोगे तो इसमें से भाप निकलेगी ना, तो ये भाप यहाँ पे पाइप के थ्रू क्या होती है, गर्म होती है। और ये जो भाप है ये वापस से ट्रेवल करके इस पिस्टन के पास आती है, और जब पिस्टन के पास आएगी तो ये जो पिस्टन है ये क्या करेगा, आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ये अपना क्लोज्ड कंपार्टमेंट जो होता है, ये अपना जो हम लोग घर में अपना नॉर्मली करते हैं तो ढक्कन अपने आप मूव करने लगता है, तो वैसे यहाँ पे ये पिस्टन मूव करेगा। और जब पिस्टन मूव करेगा तो पिस्टन से ये जो यहाँ पे रॉड अटैच है तो ये भी मूव करने लगेंगे, और फिर अपना यहाँ पे ये जो व्हील है ये भी मूव करेगा। तो अपना जो इंजन है चलने लगेगा, और जो इससे ऊपर का वेस्ट मटेरियल है ये देखो यहाँ से ऐसे रिलीज हो गया। तो ये एक टाइप है हीट इंजन का, जो कि एक्सटर्नल कंबशन जहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल कंबशन हो रहा है। तो इस इंजन की जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है ये बहुत कम होती है। वर्किंग एफिशिएंसी कम क्यों होती है? बिकॉज स्टीम है ना यार, और स्टीम ज्यादा थोड़ी हीट, मतलब कितना भी करेगा तो ज्यादा नहीं करेगा, मतलब हमको ज्यादा अमाउंट में कोल वगैरह अपनी जो इनपुट है बहुत ज्यादा देना पड़ता है और आउटपुट बहुत कम मिलता है, ठीक है। मोस्टली अगर मैं कहूं तो 20% से भी कम इनकी वर्किंग एफिशिएंसी होती है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट इंटरनल कंबशन? इंटरनल कंबशन आपने आज के मॉडर्न इंजन को देखा होगा, ये क्या करते हैं इंटरनली, इनके अंदर, मतलब बाहर ऐसा कुछ नहीं कि हम बाहर पहले हीट देंगे फिर वाटर को गर्म करके स्टीम बनाएंगे उसी इंजन के अंदर ही, और फिर उस स्टीम को हम लोग पिस्टन को मूव कराने में हेल्प करेंगे और फिर अपना व्हील चलेगा कनेक्ट करके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, डायरेक्टली क्या होता है, इंटरनली ही क्या होता है, कंबशन होता है। जो भी पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन वगैरह जो भी आप यूज करो, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, अंदर ही यहाँ पे वर्क करते हैं और फिर ये इंजन का वर्किंग परफॉर्म होता है। तो ठीक है, इनमें इंटरनल कंबशन होता है। एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल इंजन आप याद कर सकते हो, और यहाँ पे जो हीट इंजन, यानी कि ये भी एग्जैक्टली हीट इंजन ही है, बट यहाँ पे हीट इंजन में स्टीम इंजन आपको अच्छे से याद रखना है, तो आप यहाँ पे स्टीम इंजन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंबशन होता है वो इंटरनली होता है, तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। चलो अभी हम लोग इंजन की वर्किंग के बारे में समझेंगे। भाई कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हीट इंजन की वर्किंग में हेल्प करते हैं, यानी कि स्टेप्स फॉर वर्किंग इंजन, ठीक है। कैसे ऐसे कौन कौन से वर्क है, तो जो मैंने आपको ही बताया था यहाँ पे, ठीक है, ये जो सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको अभी समझाई थी, ठीक है। इस तरीके से कुछ यहाँ पे हॉट इंजन, फिर कोल्ड, कैसे हीट आता है, इंजन कुछ एब्जॉर्ब करके वर्क परफॉर्म करता है, तो वही चीज आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है, वर्किंग सब्सटेंस यानी कि जो पेट्रोल हो गया, फिर उसके बाद डीजल हो गया, फिर उसके बाद गैसोलीन हो गया, ये सभी के सभी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी हॉट रिजर्वॉयर एट अ हायर टेम्परेचर। यानी कि जो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है ये अपना हीट एब्जॉर्ब करके खुद अपने आप को बर्न करता है और बाद में क्या करता है, हीट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हीट प्रोवाइड कराएगा, किसे हीट प्रोवाइड करेगा, तो ये इंजन को हीट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। फिर इंजन क्या करेगा, उस हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बट क्या जितना हीट उसे यहाँ से मिला क्या वो 100% पूरा कन्वर्ट कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो बच गया वो कहाँ जाएगा, कोल्ड रिजर्वायर में जाएगा, ठीक है। इस बात को समझना, आगे अब अच्छे से हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी कुछ हीट है जो वो एब्जॉर्ब होकर वर्किंग सब्सटेंस जो होता है वो वर्क करने के लिए यूज किया जाता है, और रिमेनिंग हीट जो है ट्रांसफर टू द कोल्ड। आपको समझ गया होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये है आपके सामने एक सिलेंडर, ठीक है, जिस सिलेंडर के अंदर हम सारी चीजें यहाँ पे रखेंगे अभी, उसके अंदर यहाँ पे देखो ये है हॉट रिजर्वायर, ठीक है। हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होता है वो TH यानी कि बहुत मैक्सिमम होता है। फिर यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये है अपना इंजन, ठीक है, ये अपना इंजन है, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये है इसके अंदर कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, इस तरीके से कोल्ड रिजर्वायर। ओके, तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक से, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली होने क्या वाला है, यहाँ से आप लोग जो भी हीट है ये दोगे, मतलब ये जो हॉट रिजर्वायर है ये हीट प्रोवाइड करेगा टू द इंजन, और मान लो इंजन ने जो भी हीट लिया तो कुछ इसमें से क्या करेगा, कुछ हिस्सा वर्क करेगा, जिस वर्क से अपना मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट
कन्वर्ट होगा ना, ये हीट जो भी हॉट रिजर्वायर से आई है, ठीक है, तो वो जो हीट होगी वो हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, और ये जो वर्क होगा इसी की वजह से अपना व्हीकल जो होता है ये मूव करता है। बट कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, हल्की सी बच जाएगी, तो वो हीट कहां चली जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर में जाके स्टोर हो जाएगी। कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज इसका टेम्परेचर बहुत कम है एज कंपेयर टू हॉट रिजर्वायर। तो हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में अपनी हीट आ जाएगी, जो कि इंजन ने जिस हीट को रिजेक्ट कर दिया है, जिस हीट को इंजन ने रिजेक्ट कर दिया है वो हीट को यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड रिजर्वायर क्या करेगा, गेन कर लेगा। समझा कि नहीं अच्छे से, और जितना वर्क किया उससे अपना व्हीकल चलेगा। तो ये है पूरा वर्किंग हीट इंजन का, बस इतना आसान सा है। अब आप कहोगे कि भाई ये हॉट रिजर्वायर हॉट कैसे होता है, तो ये हॉट रिजर्वायर वर्किंग सब्सटेंस के बर्निंग की वजह से होता है, यानी पेट्रोल डीजल वगैरह ये बर्न करते हैं, और ये हॉट रिजर्वायर क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके वर्किंग सब्सटेंस से और अपने आप को बहुत ज्यादा हॉट बना लेता है, जिसके वजह से ये हीट को ट्रांसफर करता है टू द इंजन, और इंजन उसके बाद वर्क परफॉर्म करता है, और वर्क से जो हीट बची वो कोल्ड वाले रिजर्वायर में यानी टीसी वाले टेम्परेचर में आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे हीट इंजन की वर्किंग होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे हीट है, ध्यान देना अच्छे से, जो हॉट रिजर्वायर से इंजन ने जो हीट एब्जॉर्ब की वो मान लो QH है, ठीक है, क्योंकि हॉट रिजर्वायर से जो भी हीट यहाँ पे Q मतलब हीट होता है, ठीक है, तो जो भी हीट यहाँ पे इंजन ने एब्जॉर्ब की वो QH है, ठीक है, उससे इंजन ने कुछ वर्क परफॉर्म किया वो W है, ठीक है, और उसके बाद जितनी हीट कोल्ड रिजर्वायर ने एब्जॉर्ब की, इसका मतलब कोल्ड रिजर्वायर ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की वो कौन सी हीट होगी, जितना इंजन ने रिजेक्ट कर दिया, जितना इंजन ने रिजेक्ट कर दिया वो उतनी ही हीट कोल्ड रिजर्वायर यहाँ पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि QH मान लो, मतलब मैंने QC मान लिया कि कोल्ड रिजर्वायर ने हीट एब्जॉर्ब की, और QH को कौन है, QH ने हीट इंजन ने यूज किया। तो टोटल वर्किंग कितनी हो जाएगी, हमने देखा था साइक्लिकल प्रोसेस में W इक्वल टू Q होता है, जितनी हीट दोगे उतना ही वर्क होगा। तो वर्क करने के लिए कितनी हीट यूज हो रही है, तो टोटल हीट कितनी आई थी, टोटल हीट QH आई थी, बट क्या टोटल पूरा का पूरा QH वर्क में यूज हो गया, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस QH में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट चली गई ना, कितनी हीट चली गई, QC चली गई, यानी कि QH माइनस QC क्या होता है, वर्क होता है। समझा कि नहीं, फिर से एक बार और बताऊंगा। मान लो देखो यहाँ पे वर्क परफॉर्म हुआ है, तो कितना वर्क परफॉर्म होगा, कितनी हीट वर्क को करने के लिए यूज हुआ है, जितना यहाँ से हीट आया है, मतलब ये हॉट रिजर्वायर से जितनी हीट आई है, तो हीट तो भाई QH आई है, बट क्या, तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्क इज इक्वल टू QH हो गया। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या ये टोटल पूरा QH यूज हो गया वर्क में कन्वर्ट होने में, नहीं, इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट कोल्ड वाले रिजर्वायर में चली गई। तो कितनी गई कोल्ड रिजर्वायर में, QC चली गई, तो QH माइनस QC जितना बचा उतना ही क्या होगा, अपना वर्क होगा, यानी उतना ही वर्क परफॉर्म होगा। तो कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है, W इज इक्वल टू QH माइनस QC, इतना ही वर्क परफॉर्म हो रहा है। समझा कि अच्छे से, यही कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको याद रखना है। यानी QC क्या है, रिजेक्टेड हीट बाय द इंजन, QH क्या है, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड और गेन्ड बाय द इंजन फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, एंड W क्या है, ये वर्क डन बाय द इंजन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम यूज की है, एक अपनी बुक वाली और एक यहाँ पे अपना जो नॉर्मल अपना, जिससे आप समझ सकते हो सारे कॉन्सेप्ट को, बिकॉज यहाँ पे इंजन वगैरह कुछ ऐसे सर्कल से दिखा दिया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फोकस करना अच्छे से। एक है, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही गायब हो गया मतलब यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। ये एक है अपने पास हॉट रिजर्वायर, ओके, यहाँ पे समझना, ये है अपना हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ड्यू टू यहाँ पे बर्निंग सब्सटेंसेस, जो अपने पास सब्सटेंस थे सोर्स के फॉर्म में, पेट्रोल डीजल गैस वगैरह, ये हॉट रिजर्वायर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट जो होगा, टोटल इनपुट QH जो है, ये हीट यहाँ पे देखो जो सर्कल में दिखाया है, ये है अपना इंजन। ठीक है, तो ये इंजन में क्या हुआ है, हॉट रिजर्वायर से इंजन में हीट अपनी आई है। अब ये इंजन टोटल हीट कितनी आई, QH अपनी टोटल हीट आई है। समझना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, हॉट रिजर्वायर बहुत ज्यादा गर्म था, अपना इंजन बहुत कोल्ड है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में यहाँ पे हीट ट्रांसफर होके आ जाएगी। तो यहाँ से QH कितनी हीट आई, मैंने मान लिया कि QH अमाउंट ऑफ हीट इंजन ने एब्जॉर्ब किया फ्रॉम दी हॉट रिजर्वायर, और फिर ये इंजन क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। बिकॉज इंजन का तो एक फंक्शन ही होता है ना कि हीट को कन्वर्ट करना वर्क में, और फिर उस वर्क को हम इस्तेमाल करते हैं टू मूव द व्हीकल। ठीक है, तो कितना वर्क ये यूज करेगा, तो उतना साइक्लिकल प्रोसेस है, तो उतना ही वर्क करेगा जितना हीट आएगी।
बट यहाँ पे कंडीशन है, इन्वायरमेंट भी है ना, तो इन्वायरमेंट क्या करता है, कुछ हीट अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। एट द एंड में यहाँ पे आपको बताऊंगा, जब इसका अपना हीट इंजन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो हीट इन्वायरमेंट क्यों एब्जॉर्ब करता है। और अगर इन्वायरमेंट जो है वो हीट एब्जॉर्ब ना करे, यानी कुछ हीट लॉस ना हो, 100% हीट यूज हो जाए वर्क में, अगर ऐसा हो जाए तो आज के आज टाइम ट्रेवल मशीन बन सकती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इन्वायरमेंट जो है, नेचर है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ही लेता है। ठीक है, तो यहां से जो टोटल इंजन ने QH अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, उसमें से क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इंजन रिजेक्ट कर देगा, QC, यानी वो हीट क्या है, आउटपुट के फॉर्म में, जो कि कोल्ड रिजर्वायर ने उसे एब्जॉर्ब किया है हेयर TC में। ठीक है, और जितना भी हीट बची उससे क्या परफॉर्म हो गया, वर्क परफॉर्म हो गया। तो वर्क को हमने W से दिखाया है, तो यहाँ पे देखो ये जो W = QH + QC है ना, ये एक्चुअल है, यानी कि वर्क वही है जितना कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो। यानी कि टोटल इंजन के पास कितना हीट है, इंजन के पास टोटल QH एंड QC टोटल हीट है, जिसमें से QC गायब हो गया तो ओनली QH बचेगा। ठीक है, तो इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमने ऐसा मॉड करके दिखा दिया है कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर रियलिटी में देखा जाए तो QH क्या हुआ है, रिजेक्टेड हीट है, और QC क्या है, रिजेक्टेड हीट है, और जो QH है ये क्या है, हीट यूज्ड बाय द वर्क, या फिर इंजन टू परफॉर्म द वर्क। समझा कि नहीं? तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बताया है ना यहाँ पे प्लस करके, तो ये मतलब है कि इंजन के पास इस वक्त कितना हीट है, तो टोटल हीट कितना रहेगा, QH भी रहेगा और QC भी रहेगा, बिकॉज QC तो अभी रिजेक्ट होना है। ठीक है, QC जो है अपना रिजेक्ट होना है, और QH कितना हीट आया हुआ है, अब थोड़े टाइम बाद रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, चलो अब या फिर आप यहाँ से भी समझ सकते हो, ये हॉट बॉडी है, यहाँ पे इंजन है, और ये लो टेम्परेचर है, और ये हीट इंजन क्या करेगा, हीट से वर्क परफॉर्म करेगा। मान लो QH अमाउंट ऑफ हीट इंजन ने एब्जॉर्ब किया था, जिसमें से QC अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट कर दिया, तो कितना वर्क के लिए कितना एनर्जी बची, तो QH - QC इतनी ही एनर्जी बची फॉर द परफॉर्मिंग वर्क। समझा कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना, मतलब QH टोटल हीट थी, QH में से QC रिजेक्ट हो गया, तो कितना बचा वर्क करने के लिए, तो QH - QC उतना ही वर्क के लिए बचा। तो ये था पूरा फंक्शन अपने हीट इंजन का। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, सारी चीजों को, एफिशिएंसी वगैरह के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो हीट इंजन होता है आर टोटली डिपेंड अपॉन दी वर्किंग सब्सटेंस भाई। ठीक है, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर ही डिपेंड होता है यहाँ पे अपना जो हीट इंजन है। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस अगर अच्छे से वर्क करेगा तो ही, यानी कि अपना पेट्रोल डीजल अगर प्योर है तो अच्छे से हॉट रिजर्वायर में हीट आएगी और अपना जो सब्सटेंस है अच्छे से पूरा हीट इंजन वर्क करेगा। QH क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दी हॉट बॉडी या फिर रिजर्वायर, यानी कि जो QH है वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया है। QC क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे गेन किया है कोल्ड ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, यानी कि रिजेक्टेड हीट, यार रिजेक्टेड हीट QC है। और सर्कल क्या शो कर रहा है, सर्कल शो कर रहा है कि अपना ये जो सर्कल है ये शो कर रहा है अपना इंजन। ठीक है, इंजन क्या करेगा, हीट गेन करेगा फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, और जितनी हीट बच गई वो क्या आ जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर में चली जाएगी, और जो वर्क परफॉर्म हुआ ये W है यहाँ पे। तो टोटल QH - QC यहाँ पे वर्क आ गया टोटल। मैग्नीट्यूड लगाते जाओ, ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड हटा दोगे तो ऊपर प्लस साइन हो जाता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, इसीलिए देखो यहाँ पे प्लस लेके रखा है। चलो आगे बढ़ेंगे, वही चीज फिर से, जो टोटल वर्क है वो W है, टोटल हीट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क वही वर्क होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे एक चीज समझो जरा, थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे हैं, हीट यहाँ पे जो इंजन है, इंजन ने हीट एब्जॉर्ब किया, QH हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब वो कैसी हीट रहेगी, पॉजिटिव हीट रहेगी, और QC हीट रिजेक्ट किया, यानी रिजेक्टेड हीट कैसा हीट रहेगा, निगेटिव हीट रहेगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको समझना है। हमने देखा था ना कि अगर अपने पास कोई भी सिस्टम है, अगर सिस्टम में हीट आती है तो वो कैसी हीट है, पॉजिटिव हीट है। अगर सिस्टम हीट लॉस करता है तो वो हीट निगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो QC है वो हीट लॉस्ट बाय द इंजन, यानी कि वो कैसी हीट होगी, निगेटिव हीट होगी। समझा कि नहीं? बट जो QH है वो हीट गेन्ड बाय द इंजन, तो इंजन जो हीट गेन कर रहा है मतलब वो पॉजिटिव हीट है। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ के रखनी है। ओके, सो नेट हीट कितनी होगी भाई, टोटल हीट कितनी बची, मतलब जो अपने इंजन के पास है वो टोटल हीट कितनी रहेगी। तो इंजन के पास टोटल हीट जो रहेगी, QH उसने एब्जॉर्ब किया था, और उसने जो QC है वो रिलीज करने वाला है। मतलब इंजन के पास इस वक्त कितनी हीट है, वर्क करने के लिए इतनी रहेगी, बट इंजन के पास कितनी हीट है यार, पहले वो समझो ना, फिर वो काम कर रहा है, वर्क परफॉर्म करेगा, वो बाद की बात है। बट इंजन के पास कितनी हीट है, तो इंजन के पास जो हीट एब्जॉर्ब किया और जो हीट वो लॉस करने वाला है,
तो ये टोटल हीट क्या हो जाएगी, इंजन के पास हो जाएगी। बट उस इंजन ने वर्क कितना हीट का परफॉर्म किया, मतलब कितनी हीट, इसमें से कितनी हीट उसने यूज की वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो QH जो है वो उसका टोटल गेन्ड हीट था और उसने QC लॉस कर दिया, QC हीट जो है लॉस कर दिया उसने। तो बचा कितना, QH बचा ना, मतलब QH में से QC चला गया, तो जो बचा वो वाली हीट उसने यूज किया वर्क करने के लिए। समझा कि नहीं, यानी कि यही क्या है, वर्क परफॉर्म करने वाली हीट। तो ये वर्क परफॉर्म करने वाली हीट है और ये टोटल हीट है। समझा कि नहीं, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हीट इंजन के पास जो इतनी हीट थी वो फिर उसने कितनी लॉस कर दिया और कितने का वर्क परफॉर्म किया, वो हो गया अपना यहाँ पे W वाला। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझना है। ठीक है, फॉर द साइक्लिकल प्रोसेस Q इक्वल टू W होता है, ये तो हमको भी पता है। ठीक है, यानी Q इक्वल टू W इक्वल टू QH माइनस QC। ये तो आपको समझ गया ना कैसे आया, कि ये तो मैंने कितने बार बता दिया ना QH माइनस QC कैसे आता है। नाउ फॉर द हीट थर्मल एफिशिएंसी, अब ये एफिशिएंसी क्या होती है ये समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना इंजन कितना वर्क परफॉर्म करता है बाय और कितनी हीट गेन करके, यानी गेन्ड हीट का इस्तेमाल करके अपना इंजन कितना वर्क परफॉर्म करता है, वही किसी भी इंजन की एफिशिएंसी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और इस एफिशिएंसी को हम लोग ईटा, ये ईटा है, इस साइन से शो करते हैं, ईटा। ठीक है, इसे ETA ईटा कहते हैं। ठीक है, इस साइन से शो करते हैं। तो किसी भी इंजन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, वो इंजन की वर्किंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, कि उस इंजन ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, और उस हीट का उसने कितना अमाउंट ऑफ हीट यूज कर दिया वर्क परफॉर्म करने में। यानी कि अगर वर्किंग एफिशिएंसी 100% कब हो जाएगी किसी भी इंजन की, तो 100% तभी होगी जब उसने अगर हॉट रिजर्वायर से 100% यानी QH उसने 100% एब्जॉर्ब किया और उस 100% का 100% वर्क परफॉर्म करने के लिए उसने यूज कर दिया। यानी कि जो QC है वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि QC एक भी लॉस नहीं किया। जो यहाँ पे आने वाला हीट है QC, वो क्या है, 0 अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि QH जो था वो पूरा का पूरा वर्क परफॉर्म करने में चला गया। यानी कि यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू QH माइनस QC होता है। तो QC अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू QH आ गया। ठीक है, सो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट तो कोल्ड रिजर्वायर में आएगा ही। हीट इंजन टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब करता है, उस टोटल अमाउंट ऑफ हीट का इस्तेमाल वर्क के लिए बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। इंजन जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा ही करेगा, ये नेचर का रूल है ऐसा। ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है कि वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में से कुछ ही अमाउंट ऑफ वर्क को यूज कर सकता है और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क को वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा या रिजेक्ट कर देगा हीट को। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी इंजन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है ना, वो 100% नहीं हो सकती। व्हाई, बिकॉज कोई भी इंजन QH जो उसके पास हीट आती है, उस पूरे के पूरे 100% QH का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है वर्क के लिए, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्जन के लिए पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो कोल्ड रिजर्वायर में चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझना। इसका मतलब ये है कि जब पूरा अमाउंट ऑफ जितनी हीट गेन हुई उतना हीट वर्क में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ अमाउंट तो भाई रिलीज यानी QC में चला ही जाएगा। ठीक है, कुछ ही अमाउंट वर्क में कन्वर्ट होगी। सो इसका मतलब ये है कि वर्किंग एफिशिएंसी किसी की भी 100% नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो एग्जैक्टली वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, efficiency of a heat engine is a fraction of heat absorbed that is converted into work। यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आप एब्जॉर्ब कर रहे हो और वो एब्जॉर्ब कन्वर्ट हो रहा है वर्क में, वही आपका क्या है, वर्क अपॉन QH यानी कि हीट एब्जॉर्ब। तो क्या आपको लगता है कि ये जितना आपने QH एब्जॉर्ब किया है वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि QH में से कुछ ना कुछ अमाउंट QC जो है वो कोल्ड रिजर्वायर में जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब है कि QH माइनस QC, QH में से कुछ चला गया और जो बचा वही वर्क के लिए यूज होगा। इसीलिए अपना फॉर्मूला है कि यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, वर्क इज इक्वल टू QH माइनस QC, क्योंकि QH में से कुछ ना कुछ अमाउंट QC चला गया तो वर्क उतना ही होगा जितना बचेगा जाने के बाद। ठीक है, मान लो 100% अपने पास एनर्जी QH थी, उसमें से 20% चला गया तो फिर वर्क के लिए कितना बचा, 80% बचेगा वर्क करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग एफिशिएंसी 80% की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ के रखनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं एक चीज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझना अच्छे से, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। ईटा इज इक्वल टू W अपॉन QH है।
QH नीचे रखो और W जो वर्क है वो QH प्लस QC या फिर माइनस भी आप लगा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ तो यहाँ पे फिर मॉड नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मॉड हटाओ तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अपने आप हट जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मॉड x है आपके सामने तो इसमें से x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस x होती है, समझा कि नहीं, प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, ऐसा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो मॉड प्लस माइनस लगा रहा है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो तो फिर यहाँ पे मॉड गायब कर देना, ठीक है। तो अगर मैं देखो माइनस लेता हूं तो क्या करूंगा, देखो ईटा वर्किंग एफिशिएंसी QH, आप ये इसके जगह में ये भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे दिखाया है बुक के हिसाब से, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो QH यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईटा यानी वर्किंग एफिशिएंसी, वर्क अपॉन QH होता है, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट अपने इंजन ने एब्जॉर्ब की और उसमें से कितना उसने वर्क परफॉर्म किया। फिर वर्क क्या होता है कि मान लो QH अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया और उसमें से QC लॉस कर रहा है और अपॉन QH, फिर ये QH किसके पास जाएगा, इसके पास, तो QH अपॉन QH 1 बन जाएगा और माइनस यहाँ पे QC अपॉन QH बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, ठीक है। यही देखो है ना, ये यही आया कि नहीं आया, ऐसा कुछ आपको ये यहाँ पे मिलेगा, बस आप फिर वहां से मॉड गायब कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें फिर मॉड लगाओगे ना इसमें तो फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर अपने को ये वाला मिलेगा। तो मॉड मत लगाओ ना, ये मॉड वाला गायब कर दो, बस आप ना क्या करो पता है, ये पूरा चीज गायब कर दो और इस चीज के बाद डायरेक्टली ये लिख दो, ठीक है, ये लिख दो, 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात अच्छे से थोड़ा ध्यान रखो, और कोई नहीं है, मॉड को हाथ मॉड देखो ही मत, ठीक है, बस खत्म, वो मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। अगर मॉड x है तो प्लस माइनस उसकी वैल्यू होती है, आप चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में रखो, मॉड सबको पॉजिटिव ही कर देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। जिसने जो बायो का स्टूडेंट होगा उसे शायद ना समझे, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मगर अगर आपके पास -2 मॉड है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, अगर आपके पास मॉड 2 है तो भी 2 ही रहेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, बस प्लस माइनस हो मॉड के लिए कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे प्लस में लाओ चाहे माइनस में लाओ, बस इतना याद रखो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे वर्किंग एफिशिएंसी मिली, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस QH अपॉन QC अपॉन QH। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं इस फॉर्मूले के हिसाब से कि भाई वर्किंग एफिशिएंसी 100% कैसे हो सकती है इस फॉर्मूले के हिसाब से, चलो ध्यान देना अच्छे से। तो ईटा इज इक्वल टू, अगर मान लो 1 माइनस QC क्या था, QC हॉट रिजर्वायर जितनी हीट गेन कर रहा है वो, ये इंजन है, इंजन में से QC वही अमाउंट है जो ही अपना जो इंजन है उसने हीट को रिजेक्ट कर दिया था, तो QC अपनी रिजेक्टेड हीट है और QH क्या है, ये कलेक्टेड या फिर एब्जॉर्ब्ड हीट है। तो 100% एफिशिएंसी कब होगी, जब यहाँ पे अपनी QC जो है ये QC ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, समझा कि नहीं। QC अगर अपना 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ध्यान देना 1 माइनस 0 अपॉन QH क्या होता है, एनीथिंग, यानी 0 अपॉन एनीथिंग हमेशा 0 होता है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगी वर्किंग एफिशिएंसी। तो अगर ऐसा है तो कब ऐसी कंडीशन आएगी, जब अपना QC क्या होगा, 0, यानी कि जो कोल्ड रिजर्वायर है ये एक भी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ना करे। इसका मतलब ये कब ऐसा हो सकता है कि जब हीट इंजन एक भी हीट रिजेक्ट ही ना करे, अगर ये एक भी हीट रिजेक्ट नहीं करेगा तो कोल्ड रिजर्वायर एक भी हीट नहीं पाएगा, और जब हीट इंजन अपना एक भी हीट जो है रिजेक्ट नहीं करेगा तो वो जो हीट बचेगी उसके पास सभी की सभी यूज हो जाएगी फॉर द वर्क, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हीट इंजन है इसकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, टोटल 100% है। बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी दुनिया का हीट इंजन, चाहे कोई भी हो, चाहे आप किसी का भी इंजन उठा लो, कोई भी इंजन उठा लो, कोई भी इंजन ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट ना करे। वो 100% जो QH एब्जॉर्ब होता है ना उसे इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, 100% हीट वो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो वो लॉस करेगा ही करेगा। तो ये बात अच्छे से आपको समझ के रखनी है, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे जो सारी क्वांटिटी है देख लो अच्छे से, आप यहाँ पे सारी क्वांटिटी को देख सकते हो, सभी की सभी क्वांटिटी क्या है, ये रेशियो में दिखाई गई है एनर्जी की, और इसीलिए इनको यूनिट नहीं होती है, ठीक है, वर्किंग एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सारी क्वांटिटीज अपना नॉर्मल है, ठीक है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, आप वर्किंग एफिशिएंसी की यूनिट नहीं बता सकते हो, ठीक है, और रहेंगी भी तो सबकी यूनिट सेम रहेंगी। चलो